अनिल जी, क्या लगता है आपको इनके पीछे हाथ लगाया जा रहा है? इतने दिन हो गए लोग बैठे हुए, अभी तक इनको न्याय कहीं से उम्मीद नहीं दिख रही है। देखिए, यदि उम्मीद होती तो फिर ये धरने पे क्यों बैठते? यदि न्याय मिला होता तो फिर ये क्यों बैठते? ये अपने घर चले जाते। और अभी भी इनकी मांग क्या है? इनकी मांग यही है कि हमें सुरक्षा दीजिए, बृजभूषण को गिरफ्तार करिए, अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, उस पर एक्शन लीजिए। लेकिन अफसोस देश के प्रधानमंत्री पे समय नहीं है। वोट मांग रहे हैं, हनुमान जी पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं ये सबसे बड़ा हनुमान भक्त कोई है तो पहलवानों से बड़ा कोई हनुमान भक्त नहीं है। तो इनके पीछे कही जा रही है कि लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं रेसलर्स के पीछे। तमाम पहलवानों ने, तमाम साथियों ने अपील हाथ जोड़ के की देश के प्रधानमंत्री जी से, भाजपा के लोगों से, संघ से कि आप आइए, हमारी आवाज़ सुनिए। ये वो सूरवीर बच्चे हैं जिन्होंने इस देश की मिट्टी से निकल के इस विश्व के अंदर देश का तिरंगा फहराया, मेडल जीता, मोदी जी के गले में डाला, और आप कहते राजनीति कर रहे हैं। आज केवल कांग्रेस नहीं, तमाम दल के लोग आ रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। मुझे गर्व है अपनी नेता प्रियंका जी, हमारी बड़ी बहन पे, जो पार्टी लाइन से हट के आई, उनको सुना और उनकी आवाज़ को गति दी, धार दी। तो इसमें गलत क्या है? बेटी बचाओ का नारा हमने नहीं दिया था क्या? बेटी पढ़ानी, ये नारा हमने नहीं दिया था क्या? लेकिन देश के प्रधानमंत्री केवल पोस्टर बॉय बने रहना चाहते हैं। जब जरूरत होती है उनके साथ खड़े होने की तो राजनीति करते हैं। उसी पे इनके, उसी क्रम में इनके तमाम प्रवक्ता, उनके नेता वही काम। शासक मोदी जी के पास 2 मिनट का समय नहीं है इन बच्चों को आश्वस्त करना, इनकी सुरक्षा। और जो कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट में आरोप उनके सांसद पे हैं। क्या उनके सांसद है इसलिए बचाया जा रहा है? क्या यूपी के अंदर बुलडोजर अपराधियों पे, घरों पे चलाया जा रहा है? तो ब्रजभूषण के घर पे बुलडोजर कब योगी साहब चलाएंगे, मैं पूछना चाहता हूं। आप हनुमान जी पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़े जो हनुमान भक्त हैं वो पहलवान होते हैं। हम जिस मिट्टी से आते हैं इस मुल्क के अंदर, मैं समझता हूं मेरा भी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, और हनुमान जी को साक्षी करके पहलवान रिंग में उतरते हैं। तो आज हनुमान के भक्त सड़क पे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी बिजी हैं चुनाव में, हनुमान जी पे राजनीति करने के लिए व्यस्त हैं। लेकिन जो एक अपराध जो हुआ है, जो बच्चियों का शोषण हुआ है, उस अपने सांसद को बचाने के लिए पूरी भाजपा, उनके सूरवीर झूठे प्रवक्ता उतर गए हैं। आज पूरे मुल्क के तमाम दलों को बदनाम करने के बजाय उनको सुनना चाहिए। पहलवानों ने खुले तौर पे कहा है, हमने सबको बुलाया है, तमाम दल को बुलाया है, संगठनों को बुलाया है, छात्रों को बुलाया है, किसानों को बुलाया, सब समर्थन देने आ रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को भी बुलाया है, भाजपा को भी बुलाया है, यहाँ की लोकल सांसद को भी बुलाया कि आप आइए, हमारा साथ दीजिए। वो साथ कब मिलेगा? केवल पदक जीतने के बाद 7 रोज कोर्स में फोटो खिंचवाने के लिए इनका प्रयोग करते हो, वाकई बेटी बचाओ के नारों को पूरा करोगे, ये देखने की बात है। ये दर्शाता है कि जो हाल किसानों का किया, जो अत्याचार विपक्ष के साथ किया, याद होगा राहुल जी के समय भी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार बरपाया, उसका एक और उदाहरण यहाँ युवा पहलवानों पे हुआ है। परसों रात को बारिश ने, जिस तरह से बारिश को बहाना बना करके पुलिस ने इनको उखाड़ने की, इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, ये उनके मुंह पे तमाचा है। ये पहलवान है, ये हार जीत से नहीं घबराते हैं, ये खून पसीना बहाते हैं, ये पुलिस के डंडे से नहीं घबराएंगे। लेकिन बच्चियों पे जिस तरह से अत्याचार किया गया, कई पत्रकार बंधुओं को भी देखा मैंने, साक्षी जोशी जी का वीडियो देखा मैंने, आज पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा, इस मुल्क का पूरी तरह से लोकतंत्र धराशायी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से काबिज कर ली गई है। ये एक देश के लिए घातक संदेश है। लगातार हजारों करोड़ रुपए लगाया गया, जो प्रधानमंत्री की छवि मीडिया द्वारा उठाई गई थी, इस एक घटना से पूरी छवि धूमिल हो गई उनकी। बात छवि की नहीं है साहब, बात कथनी और करने की है। इस मुल्क के प्रधानमंत्री सबके हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस मुल्क की बच्चियों को हम पढ़ाएंगे, उनको सुरक्षा देंगे, लेकिन जो हो रहा है वो तो इसके विपरीत है। अब तो ये प्रतीत होता है कि शायद केवल अपने चुनावी उद्देश्य है, अपने फोटो और अपनी खबरों में बने रहने के लिए वो जो नारा था बेटी बचाओ का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। और खासतौर से कहना चाहता हूँ, जो बच्चियां खासतौर से जो बैठी हुई, इनमें अधिकतर बच्चे रेसलर जो हरियाणा पृष्ठभूमि से हैं। तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी चुप हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं, और इनके जो सांसद हैं उन पे गंभीर आरोप हैं। यही एफआईआर किसी आम आदमी पे होती तो शायद आप सलाखों के पीछे होते, लेकिन इनके सांसद हैं, मौज काट रहे हैं, घर बैठे हुए। बुलडोजर कब इनके घर पे जाएगा, ये योगी से पूछना चाहता हूँ। दर्ज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया, कह रहे सिर्फ एफआईआर दर्ज हो गई, हमारे लिए तो देखिए, उस आदेश का सम्मान हमारे पहलवान भाइयों ने किया है, हम भी उस आदेश का पालन करेंगे, सम्मान करते हैं। न्यायपालिका ने जो न्याय दिया है, लेकिन इस मुल्क में
संविधान में प्रोविजन है कि आप अपनी बात रख सकते हो, शांतिपूर्ण तरीके से बात रखी जा रही है। सरकार से आह्वान किया जा रहा है, कोर्ट में गए, एफआईआर हो गई, लेकिन सरकार से तो न्याय मांग सकते हैं। वही सरकार से न्याय मांगने के लिए ये तमाम पहलवान आज सड़कों पर है। और न्याय इस बात का है कि कब ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा, कब वो उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। ये अपराध महिलाओं पर उत्पीड़न का है, गंभीर आरोप है, बहुत बुलडोजर यूपी में चल रहे हैं। तो ब्रजभूषण के घर पे कब बुलडोजर चलेगा, मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ।